कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। सिमी कहाँ है? उसके लिए सरप्राइज है। ये देख, और वो देख। सिमी नहीं आई मॉम। ओह नो, तू पहले बताना था ना। मैं सारा दिन उसके लिए इंतजार कर रही थी, पूरी तैयारी कर ली है मैंने। देख ना, लॉकर से उसके लिए सारी ज्वेलरी भी निकाल लाई हूँ, जो मैंने उसके लिए बनवाई थी। मुझे नहीं अच्छा लगता वो सारा दिन बिना ज्वेलरी के घर में रहती है और ऐसे ही घर से बाहर भी निकल जाती है। कोई बात नहीं मॉम, बाद में दे देना जब सिमी वापस आ जाएगी। मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, बड़ा लंबा दिन रहा है मेरे लिए मॉम। और रात भी। मॉम, आपका लाडला बेटा कल सारी रात लॉकअप में था, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज की न्यूज़पेपर में पेज 2 पर पढ़ लो। अभी तो लॉकअप में था। तो क्यों था लॉकअप में? मॉम, आपको मुझ पर भरोसा है ना? बिलीव मी, कुछ खास नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अभिनव तनेजा ने हमारी शादी के मंडप में हमें जलील किया, कई बार हम पर हाथ उठाया, हमारी बेइज्जती की, कभी अपने घर में कभी आपके घर में, और अब एफआईआर। कल उन एनजीओ वालों को इस खेल में शामिल करके उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमारी इमेज, हमारी हैसियत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। बस सिमी जी, अब हम और नहीं सहेंगे। प्लीज रिलैक्स। वरना मॉम, बाहर क्यों होता? मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। कितने अरमानों से आपने अपनी बहू के लिए इतनी सारी ज्वेलरी बैंक से निकाली, और आपकी बहू है कि घर ही नहीं आई। बेटा है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए मॉम। अभी लॉकअप में किस लिए था? और अनीता, तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मॉम, मुझे भी अभी पता चला है। बाकी डिटेल्स न्यूज़पेपर में है, पढ़ लो। और आपको बैंक से इतनी सारी ज्वेलरी निकालने की क्या जरूरत थी? अब ये सब घर में पड़ी रहेंगी ना। कोई बात नहीं। इस पेपर में क्या लिखा है अनीता? हम एक बिजनेसमैन हैं और हमारी एक पब्लिक इमेज है, और यहाँ इस इलाके के हम भावी मंत्री हैं। जब तक वो पूरे समाज के सामने हमसे माफी नहीं मांगता, हम उसे माफ नहीं करेंगे। और हाँ, मिली और अभी को जाकर वो एफआईआर वापस लेना होगा। प्रेस स्टेटमेंट निकालना होगा कि उसने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाया, और वो भी झूठा, हमसे बदला लेने के लिए। अभी मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अनीता ने जो कुछ भी मुझे कहा वो सच है या नहीं। नकुल ने किया ये सब। मुझे सिमी की फैमिली की भी बहुत चिंता हो रही है। ना जाने कैसे होंगे वो लोग। अभी वो ठीक तो है ना? मॉम, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। 1 मिनट अभी,
मैं जानती हूँ तू बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तेरे डैड ने तेरे लिए कुछ पेपर्स रखे हैं, उन्हें देख ले। तेरे डैड तुझसे बहुत खुश है अभी। इसमें कुछ जरूरी पेपर्स हैं। इसमें हमारे बिजनेस से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना और पढ़ के फाड़ देना। याद रखना, ये किसी और के हाथ ना लगे। सिमी जी, आज मिसेस तनेजा ने अपनी बहू को सौंपने के लिए बैंक से सारे गहने निकाले हैं, यानी कि आपके लिए। और आपके ससुर जी ने बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स निकलवाए हैं अभी को सौंपने के लिए। और आज तनेजा हाउस में, यानी कि आपके ससुराल में, इनकम टैक्स की रेड होने वाली है। अगर ये सब इनकम टैक्स वालों के हाथ लग जाए तो तनेजा परिवार तो चुटकियों में बर्बाद हो जाएगा। अभी तेरे डैड तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे सिमी जी, ठहरिए। समझिए कि हमने आपको ये मौका क्यों दिया। क्योंकि हम बुरे इंसान नहीं हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है। जाइए, जाके ये बात अपने अभी को समझाइए। क्योंकि अगर हमें समझाना पड़ा तो वो तरीका ना तो आपको पसंद आएगा ना अभी को। जाइए। मिली? हाँ मिली? अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मिली? बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अजीब सी कभी सी होती है। अपना डर किसी को बताने से भी डर लगता है, खुद को भी। अभी अब जो बची कुछ हिम्मत मेरे अंदर है ना, अगर मैंने वो भी खो दी तो मैं टूट जाऊंगी, बिल्कुल टूट जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मिली। अच्छा देख, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, फिर हम मिलकर कुछ अलग सा करते हैं। तू तैयार है ना? मैं अभी पहुँच रहा हूँ। बाय। मम्मी जी! क्यों चिल्ला रही हो? अनीता, क्या हो गया? अनीता अभी कहाँ है? तू निकल गया? कल गया? अच्छा सुनो, घर में कोई भी ऐसी चीज हो, मतलब जो कहीं रखी हो, उसे कहीं छुपा दो। क्या चीज? कीमती चीज, महंगी चीज। ओ, तो
तुम्हें पता चल गया कि मॉम ने ज्वेलरी निकाली है तुम्हारे लिए? ज्वेलरी कहाँ है? वो ज्वेलरी जल्दी मुझे दो, हम घर से बाहर निकाल देते, नहीं तो कहीं भी छुपा दो। चलो जल्दी करो, मेरा विश्वास करो अनीता। सिमी तुम आ गई बेटा। मम्मी जी वो जो आपने ज्वेलरी निकाली थी ना वो लॉकर से, और पापा जी ने जो सर्टिफिकेट शेयर जो भी बिजनेस के लिए अभी के लिए वो सब आप छुपा दीजिए। अरे ज्वेलरी तो मैंने तुम्हारे लिए निकाली है। मम्मी जी अनीता ये ज्वेलरी लेकर मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती हूँ। तब तक क्या है सिमी, क्या हुआ? मेरा विश्वास करिए मम्मी जी। अनीता मेरी मदद तो कीजिए, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं पीछे वाला दरवाजा यही है ना? अनीता दरवाजा मत खोलना, जब तक मैं दरवाजे से निकल नहीं जाती दरवाजा मत खोलना। क्या बकवास कर रही हो? अनीता इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। क्या? मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए। मैं आप इसकी बातों के विश्वास मत करो। पर अनीता वो कह रही है। हमारे घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ ही नहीं सकती। मम्मी जी प्लीज अब दरवाजा मत खोलिएगा, जब तक मैं निकल नहीं जा रही दरवाजा मत खोलिएगा। अनीता दरवाजा मत खोलना। अनीता अनीता अभी सिमी, ये सब क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो सिमी? मैं तुम्हें ही लेने जाने वाला था, तुम एक बार मुझे बता देती। वो तो मैं अपने पेपर्स भूल गया था इसलिए मैं यहाँ आया था। वही तो बोल रहे अभी, वो जो मैं कही थी ना नकुल क्या। मैं रजनीश भाटिया फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मिस्टर तनेजा को बुलाओ। गोपाल ऊपर जाकर चेक करो। देखिए आप ज्वेलरी को तो। प्लीज मैडम आपको प्लीज। तमीज से पेश नहीं आ सकते क्या? आप हमें तमीज मत सिखाइए। सर 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 ये फाइल मिली है सर। सर ये देखिए फाइल ऊपर से मिली है। यही तो वो फाइल है जिसकी हमें तलाश थी। आप जरा अंदर आइए, जल्दी आइए। तुम्हें कैसे पता था कि रेड पड़ने वाली है? अभी मुझे नकुल ने बताया। क्या? तुम्हें नकुल के पास जाने की क्या जरूरत थी?
तुमसे बदला लेना चाहता है। नकुल ने ही ये रेड डलवाई है। मुझे नकुल ने मिलने के लिए बुलाया था। मैं वहां गई तो उसने मुझे बताया। मुझे बोला कि वो मुझे एक मौका दे रहा है कि मैं अपने घर वालों को बचा लूं। इसलिए मैं वहां से भागते भागते आई और मैं जल्दबाजी में थी। क्या करती? ये तो याद है बचपन में जब भाई ने हमें पतंग उड़ाना सिखाने की कोशिश की तो एक के बाद एक हमारी पतंग फटती जा रही थी। मैं तो सीख ही नहीं पाई मिली, ना ही उड़ाना ना ही उड़ना। मुझ में तेरी जैसी हिम्मत नहीं है ना, तेरा जैसा कॉन्फिडेंस। दी से तो ज्यादा कॉन्फिडेंस हमेशा से तुझ में था ही ना। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कोई भी गड़बड़ होगी तो सिमित या तू तो संभाल ही लोगे। अभी मुझे लेने आने वाला था, पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं तो मेरा घर के अंदर मन नहीं लग रहा, घुटन सी होने लग गई है। चल मैं लेकर चलती हूँ। जाने करें पुनीत सुपन मंजू जी, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हम अलग हो गए होते तो क्या करते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इस ख्याल से ही डर लगता है। वही तो, नीतू और रोमी को हम अलग होने कैसे दे सकते हैं? इसीलिए तो बैठकर पाठ कर रही हूँ जी। मैं ओमी की दादी से मिलकर आता हूँ। जी मैं तो हाँ जानता हूँ मंजू जी, आप मिल आई हैं। मैं भी कोशिश कर देखता हूँ। मुझे यकीन है कि कम से कम वो जरूर समझेगी। रिश्ते तोड़ने के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं। कल डिपार्टमेंट में आना है आपको। हमारे ऑडिटर के सामने जो भी आपने अब तक जितना भी संपत्ति में गड़बड़ घोटाला किया वो सब कुछ बताना होगा। और हाँ, ये सब कुछ आपका सील हो चुका है। आपके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। ये लो रसीद, इस पर साइन करो। साइन मैं करूंगा। एसेट्स के बैंक अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरी है, डैड की नहीं है। लीजिए। थैंक यू मिस्टर कलीना। चलो भाई। बड़ी मुश्किल से डैड को नींद आई है। मॉम को तो डॉक्टर से पूछकर नींद की दवाई देनी पड़ी थी। और अनीता रोती रोती सो गई थी। दुखी थी कि कल सवेरे हम अमीर नहीं होंगे। अभी सॉरी,
मैंने बहुत कोशिश करी मैं बचा लूं। बचा लूं? क्या बचा लूं? इस घर की ज्वेलरी, हमारा बिजनेस, मेरी इज्जत, मेरे असूल भी? हाँ सिमी, क्या जरूरत थी नकुल से मिलने की? उससे तुमने इतनी भी बात क्यों की? किस बात का डर है तुम्हें सिमी? यही ना कि वो हमारे बिजनेस को बिगाड़ देगा? मैं तो बस बात बिजनेस की नहीं है अभी, बात हमारे परिवार की है, एक दूसरे के साथ की है। हम एक दूसरे को भी खो सकते हैं ना, हम क्यों टक्कर लेना कुल से? सिमी, एफआईआर वापस लेने का मतलब जानती है तुम? किसी और के सामने क्या, ना तुम्हारे, ना अंकल जी के, ना अपनी मॉम के सामने खड़े रहने के लायक रहूंगा। खुद की नजरों में गिर जाऊंगा मैं। हम यहाँ किसी चोरी के इल्जाम के या प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, मिली की इज्जत की बात कर रहे हैं। एक लड़की की हमारे समाज में इज्जत की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा।